हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज अपना फर्स्ट सेशन है ये वीक का। तो ये वीक का फर्स्ट सेशन मतलब अपना अपर बॉडी वर्कआउट रहेगा। लास्ट सेशन में तो मतलब लास्ट वीक में हमने 3 सेशन करे थे फुल बॉडी वर्कआउट के, क्योंकि मैं बाहर था। तो जैसे अभी नया चालू कर रहा हूँ तो वापस रूटीन कंटिन्यू करेंगे, जो कि अपना अपर बॉडी और लोअर बॉडी है। तो अपर बॉडी में आज जो मैं यूजुअली करता हूँ वही करूँगा। बैक के 2 सेट, चेस्ट के 1 या 2 देखता हूँ। अगर बेंच प्रेसिंग जमा तो बेंच प्रेसिंग ऐड कर दूंगा, नहीं तो यस एक सेट करके ख़त्म, एक एक्सरसाइज करके ख़त्म कर दूंगा। और ओके, तो वो उतना अपर बॉडी का हो जाएगा। तो चेस्ट अपना शोल्डर का बाकी है, और या शोल्डर ही बाकी है, और ज़्यादा है ही नहीं कि वो थोड़ा फुल बॉडी रूटीन की वजह से गड़बड़ा गया था। तो यस, शोल्डर का वर्कआउट करेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा शोल्डर वर्कआउट में, क्योंकि एक ही सेट करना है। तो विल सी, अगर ज़्यादा फटीग रहेगा तो थोड़ा लाइक मेओ रैप स्टाइल शोल्डर्स कर देंगे, नहीं तो पूरी तरह से शोल्डर्स ख़त्म कर देंगे 1, 2 एंड 3 सेट्स करके। और दूसरी बात, मेरे वर्कआउट्स में आपने यूजुअली देखा रहेगा कि मैं कोई वार्म अप्स वगैरह परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि मेरे सारे पहले जो सेट्स होते हैं वर्कआउट के पहले सेट, वो ऑलमोस्ट वार्म अप सेट्स होते हैं। तो जैसे मैं अभी बैक का एक्सरसाइज चालू करूँगा तो फर्स्ट सेट मेरा वार्म अप सेट होता है, तो मैं मेरे लैट्स वार्म अप कर देता हूँ। इट्स नॉट एफिशिएंट, बट आपको अगर वार्म अप ढंग से करना है तो आधे से 1 घंटा सूर्य नमस्कार, डिप्स वगैरह ये सब मारना नहीं है। आपको जब भी जिम में आओगे तो सबसे पहले वार्म अप करना है अपने हार्ट को। तो हार्ट को कैसे वार्म अप करोगे? तो कार्डियोवास्कुलर कोई भी एक्सरसाइज होती है वो करनी है। मेरे पास कोई ट्रेडमिल या फिर ऐसी कोई मशीन है नहीं, मैं घर से आता हूँ यहाँ तक साइकिल से, तो स्लाइटली एलिवेटेड हार्ट रेट रहती है। मैं उतना ज़्यादा दूर रहता हूँ नहीं, बट आई कम वेरी फास्ट हियर तो बहुत जल्दी आ जाता हूँ यहाँ पे। तो फास्ट साइकिलिंग करके मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ, तो उतना वार्म अप करने का ज़रूरत नहीं। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर आपको वार्म अप करना है देन यू शुड वार्म अप ऑन द सेट्स। तो सबसे पहला वर्किंग सेट नहीं लेता मैं, सबसे पहले वार्म अप सेट होता है। तो वार्म अप सेट में क्या होता है, यूजुअली जितना रेजिस्टेंस कम रहेगा उतना मैं वेट लेता हूँ। वेट महसूस होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप 50 किलो मार रहे हो और 10 किलो से चालू कर रहे हो, ऐसे नहीं करने के। तो थोड़ा सा वेट जितना हेवी फील करेगा ना उतना ले लेता हूँ मैं। एंड आई ट्राई टू डू एटलीस्ट 20 रेप्स। तो 20 रेप्स अगर हो रहे वेल एंड गुड, नहीं हो रहे तो 15 या फिर 18 के आसपास कट हो जाता है, क्योंकि वो रिलेटिवली लाइट वेट रहता है। तो इससे क्या होता है, मेरी बैक वार्म अप होती है, और एक्स्ट्रा रेपिटेशन परफॉर्म करने की वजह से मेरा हार्ट भी थोड़ा लाइक इन्वॉल्व हो जाता है कि भाई ज़्यादा वर्कआउट कर रहा है, थोड़ा ज़्यादा रेप्स मार रहा है, तो थोड़ा मुझे ज़्यादा खून पंप आउट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा उसका एलिवेटेड हो जाता है। और वो होने के बाद मैं मोस्ट ऑफ द टाइम सुपर सेट्स वगैरह इंक्लूड करता हूँ, तो उसके वजह से मेरा हार्ट इन्वॉल्व होता ही है वर्कआउट्स में। तो इससे क्या होता है, हार्ट मतलब अपना बॉडी वार्म अप हो जाता है। सेकेंड चीज़ है, मसल को भी वार्म अप करना है। तो पुलअप्स वगैरह ये सब करके प्री फटीग करके आपको अगर वर्कआउट करोगे तो पूरा वार्म अप में आपका लाइक ताकत चला आता है। तो वैसे नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, तो आपने वार्म अप सेट कंप्लीट किया, तो वार्म अप सेट कंप्लीट करने का जो मेन ये था कि आपका मसल्स भी होना चाहिए टारगेट, और आपका हार्ट भी होना चाहिए। एंड उसके बाद आपका जो मेन वर्कआउट है उसके हिसाब से आप वर्कआउट कर दोगे। तो वैसे मैं करता हूँ। तो एक वार्म अप में 2 वार्म अप कर देता हूँ। अगर आपके पास ट्रेडमिल, साइकिलिंग वगैरह मशीन रहेगा, देन एकदम हाई इंटेंसिटी मतलब जोन 2 और जोन 3 के बीच में आपको रहना है कार्डियो के, और 3 से 4 मिनट या फिर 5 मिनट मैक्सिमम, आपका जितना एंड्योरेंस है उसके हिसाब से आपको रनिंग या फिर साइकिलिंग करने। मैं सजेस्ट करूँगा साइकिलिंग करो, बिकॉज
थोड़ा लो एफर्ट चीज़ है वो, और ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके जॉइंट्स पे। तो अगर साइकिलिंग करोगे तो 4 से 5 मिनट लाइक मीडियम रेजिस्टेंस पे, ज़्यादा रेजिस्टेंस मत रखना, तो मीडियम रेजिस्टेंस पे जितना आप कैजुअली कर सकते हो, और लाइक 5 मिनट्स के आसपास एकदम जितना स्पीड से आप चला सकते हो उतना आपको पेडल मार के चलाना है, एंड यू विल बी लाइक नो ब्रीदिंग वेरी हैवीली। तो यस, 3 से 4 मिनट करके आप ख़त्म कर दोगे। आप लाइक हार्ड आपका वार्म अप हुआ है मेन, तो आपको सिर्फ मसल वार्म अप करना है, जो कि जैसे मैंने बताया कि वर्किंग सेट पे पहले मैं करता हूँ, तो वैसे करना है। और तीसरी बात उसमें ये हुई कि हर एक सेट में अभी करने का ज़रूरत है नहीं। तो अगर बैक के मैं 2 एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में ही मेरी बैक वार्म अप हो रही है, तो मुझे जो सेकंड रोइंग एक्सरसाइज करूँगा उसके लिए मुझे वार्म अप सेट डालने का ज़रूरत है नहीं, तो मैं डायरेक्ट वर्किंग सेट से चालू कर सकता हूँ। तो वैसे मेरी एक्सरसाइज हो जाती है। एंड इशू ये होता है कि अपने जॉइंट्स जो है वो लाइक प्रोटेक्ट हो जाते हैं। मैं गलती ये भी करता हूँ कि बहुत बार मैं बेंच प्रेस बिना वार्म अप करे डायरेक्ट हेवी वेट ले लेता हूँ, और उसके वजह से इंजरी हो जाती है। लाइक स्लाइटली इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा है नहीं कि फटक से इंजरी हो जाएगी, चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि लास्ट वीक में मैंने गलती करी थी। आई डिडंट वार्म्ड अप माई बॉडी, सॉरी माई लाइक वार्म अप सेट में अच्छी तरह से कर नहीं पाया, उसके वजह से थोड़ा सा लाइक शोल्डर पे प्रेशर आया, लोड आया, ऐसा लग रहा था कि अननेचुरल मूवमेंट हो रही है, एंड दैट्स वेयर आई वाज रॉन्ग। तो यूजुअली कंपाउंड मूवमेंट्स में डेफिनेटली वार्म अप सेट इंक्लूड करो। एक तो 2 सेट 3 सेट, जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होते कि भाई नहीं मैं अभी आराम से कर सकता हूँ, उतने सेट वो आपको इंक्लूड करने हैं। 2 से 3 सेट में आपका हो जाता है, एंड उसके बाद अगर लाइक डेडिकेटेड वो करने वाले हो जैसे स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, तो उसके बाद आपका वर्किंग सेट चालू होना चाहिए। बट अगर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो देन 1 सेट इज़ मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो ईगर लिफ्टिंग डेफिनेटली नहीं करोगे, तो उसके हिसाब से वो लाइक वार्म अप हो जाता है। आप सर्च करोगे अच्छे से आपको उसका वो मैकेनिज्म समझ में आएगा। एंड ये वार्म अप तो मैं ऐसे करता हूँ, आधा 1 घंटा मैं उसमें वेस्ट नहीं डालता कि पुलअप्स मारो फटीग होने तक, फिर उसके बाद आपका क्या करना है, डिप्स वगैरह, सूर्य नमस्कार वगैरह, उसको आधे से 1 घंटा मैं टाइम वेस्ट नहीं गवाता। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो जिम में जा रहा था मैं, तो मैंने 1.5 घंटे में मेरा फुल बॉडी वर्कआउट रूटीन ख़त्म किया था। तो वो जिम में बहुत सारे मशीन्स थे, तो मैंने सारे मशीन्स पे ही मैंने पूरा वर्कआउट ख़त्म किया। तो मेरा लाइक 40 मिनट्स, पहले 40 मिनट्स वो वार्म अप ही कर रहा था। तो वो पहले आया, कार्डियो किया उसने, और वो वार्म अप भी नहीं था, उसने प्रॉपर कार्डियो किया 10 to 20 मिनट्स, फिर 15 मिनट्स सॉरी, और उसके बाद वो गया लाइक वापस 10 या 15 मिनट्स के आसपास लाइक ट्रेडमिल पे गया, फिर एलिप्टिकल पे गया, फिर आके फिर जिम में आया, मतलब जहाँ पे वेट लिफ्टिंग करते उधर आए, और उधर आके उसने वार्म अप चालू किया। तो वार्म अप में उसने डिप्स वगैरह वो भले वेटेड कर रहा था, लाइक वो जो मशीन आती है ना जिसपे वेट निकलता है, वो मशीन का मुझे नाम मालूम नहीं, तो उस पर वो पुलअप्स वगैरह उसने किया। फिर वो होने के बाद डिप्स किया, डिप्स होने के बाद हाँ, वो डिप्स होने के बाद सूर्य नमस्कार वगैरह करके उसको ये सब करने को 40 to 50 मिनट्स लगा। तब तक मेरा लाइक 75% वर्कआउट हो गया था, एंड इट वॉजंट एफिशिएंट। अभी उसके पास टाइम रहेगा, उसके पास शायद से एंड्योरेंस रहेगा कि वो पहले कार्डियो करके बाद में वर्कआउट कर रहा है, आई डोंट नो। तो या व्हाटएवर उसके ट्रेनर ने उसको बता रहेगा, उसके हिसाब से वो कर रहा है, ऐसा नहीं है कि उसकी गलती है वगैरह। तो मैं नया था उसके जिम में, मैं नया था और ना मैं ट्रेनर था उधर, तो इसीलिए मैंने कुछ उसको लाइक आई डिडंट टेल एनीथिंग। और उसके जैसे बहुत सारे लोग थे, तो शायद से मेरे ख्याल से वो ट्रेनर की गलती थी, तो जाने दो, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, गलती नहीं रहेगी, उनके एक ट्रेनिंग का एक स्टाइल रहेगा। एंड तो मैं कुछ ज़्यादा ये गड़बड़ में पड़ता नहीं हूँ। एनीवे, बहुत टाइम वेस्ट हुआ इतने में लोगों का वार्म अप हो जाता था। बट एनीवे, विल स्टार्ट विद आवर वर्कआउट, और
लेट पुल डाउन से चालू करता हूँ, और लेट पुल डाउन में मैं हमेशा क्लोज ग्रिप करता हूँ, तो इसमें अभी हैंडल लगाने का मुझे मूड नहीं है, तो लाइक फुल जो कन्वेंशनल हम लोग करते हैं वैसे ही करेंगे, बार लगा के। तो लास्ट फुल बॉडी सेशन में जैसे हम लोग ने लिया था वैसे ही करेंगे। मैं ज़्यादा हेवी नहीं जाऊँगा ये टाइम में भी। थोड़ी सी लाइक लिंगरिंग फटीग है लास्ट 3 सेशन से, क्योंकि फुल बॉडी वर्कआउट हुआ था और ऑलमोस्ट वन डे रेस्ट के बाद ही मैंने किया था, तो अल्टरनेट हुआ था, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, थोड़ी सी लिंगरिंग फटीग है। तो लास्ट मैंने संडे को किया था, तो संडे के बाद मंडे और आज ट्यूसडे, तो वन डे के लिए बहुत ये होता है। तो बैक में लाइट वेट करूँगा, जैसे लास्ट सेशन में किया था वैसे ही करेंगे, एंड रोइंग भी वैसे ही करेंगे। तो आई स्टार्ट विथ माई वार्म अप, यू विल सी। तो बेंच प्रेस करने वाले, तो टाइम ज़्यादा मिलेगा नहीं, तो एक काम करते हम लोग, पेगडेक फ्लाइज सुपर सेट करते, सेम स्टाइल में करेंगे, ज़्यादा हेवी नहीं, जस्ट इनफ। तो फर्स्ट वर्किंग सेट चालू करूँगा, दोनों का हो जाएगा साथ में। तो अभी कुछ ज़्यादा नहीं, 110 पाउंड्स डाला है मैंने, तो 110 पाउंड्स इज रिलेटिवली हेवियर, तो 110 पाउंड्स करते। मैं उससे ज़्यादा जाता हूँ, शायद से 20, 30, 40 पाउंड्स तक मैं चला जाता हूँ, बट दो ही सेट करने हैं, तो 110 पाउंड्स मैंने डाल दिए। कुछ तो 90 से मैंने चालू किया था, तो उतना डालते। एंड लुक स्ट्रैप्स जैसे लास्ट सेशन में यूज़ किया था वैसे इस सेशन में करूँगा, क्योंकि बैक की ट्रेनिंग कर रहे हैं, ना कि फोर आर्म्स की। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, तो सेट परफॉर्म करते एंड जस्ट कट देयर सेट ऑफ। गलत एज इन मसल बिल्डिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो थोड़ा गलत है। अगर आपको मसल बिल्ड करने, मेक श्योर यू यूटिलाइज एवरीथिंग दैट योर मसल हैज़ इन दैट सेट। तो मैं अभी आपने देखा रहेगा व्हाट आई डिड वाज, अभी लाइक दोनों एक्सरसाइज में मैंने किया, तो सेट हो गया, थक गया था मेरा मसल, एंड अपने को लगता है कि थक गया है, बट ऐसे होता नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, एक लाइक हाफ सेकेंड का वापस एडजस्ट कर देता हूँ एंड स्टार्ट डूइंग पार्शियल रेप्स होते हैं ना, वो करना चालू कर देता हूँ। तो मोस्टली पार्शियल रेप्स कैसे करता हूँ, तो लेंथन पोजीशन पे जब भी मसल्स रहते हैं तो उस पे मैं पार्शियल रेप्स करता हूँ, एंड जितने जाते हैं उतने कर देता हूँ। बर्न होने के बाद लाइक 5 to 6 रेप्स हो जाते हैं, एंड या उसके बाद मैं रोक देता हूँ। ऐसा नहीं है कि और जा सकता है, उसके बाद शायद से ही मेरे जाएगा। और अगर नहीं हो पाया ये सेट में, तो वैसे भी मेरे पास और एक सेट है जो कि मैं करूँगा, तो हेवी वेट्स रहेगा उसके बाद, ये सेट के बाद।
तो उतना डिसअपॉइंट नहीं हो, एक सेट में नहीं हुआ तो नेक्स्ट सेट में करना। तो इससे क्या होगा, एटलीस्ट 2 में से 1 सेट आपका फेलियर पे चला जाएगा। फटीग लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है अगर आप लाइक फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो फटीग लेवल आपको डेफिनेटली लगेगा कि बहुत कुछ आपने किया, क्योंकि तभी आपका मसल प्रॉपरली हिट हो जाता है एंड या थोड़ा सा फटीग लेवल बढ़ जाता है। तो अगर आप ये हर एक सेट में कर रहे हो, समटाइम्स कुछ ज़्यादा ही फटीग हो जाता है, तो क्या करना है, एक सेट, कम से कम एक सेट तो करना है, क्योंकि लाइक अपने जैसे लोग, लाइक वी आर नॉट प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स, तो रिक्रिएशनल बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से एक सेट कम से कम ये लेंथ एंड पार्सल्स में आप ट्रेन कर सकते हो। और ऐसा नहीं करना है कि लेंथ एंड पार्सल का अलग सेट डालना है। तो आपका वर्किंग सेट कंप्लीट होने के बाद फटाक से उसको ये लेना है कि नहीं, मैं अभी लेंथ एंड पार्सल्स में जाऊंगा। तो ये मैंने अभी फ़िलहाल में चालू किया है, क्योंकि मैंने कुछ एक स्टडी पढ़ी थी कि लाइक लेंथ पोजीशन पे ज़्यादा हिट होते हैं। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, फुल रेंज ऑफ मोशन में पहले सारे रेप्स परफॉर्म करता हूँ और उसके बाद लेंथ एंड पोजीशन पे चलाता हूँ। एंड इट्स वेरी इजी टू डू, क्योंकि इट्स कॉल्ड लाइक चीटिंग रेप्स बोल सकते हैं। तो चीट रेप्स हो जाते हैं उसमें एंड या अपना मसल हिट हो जाता है। पहले क्या करता था मैं, इससे पहले मैं क्या करता था, मेयो रेप्स परफॉर्म करता था एंड मैं अभी भी वैसे ही करता हूँ। तो कभी अगर जिस टाइम ऐसा लगे कि नहीं मेरा ये सेट अच्छा नहीं गया, देन आई वेट टू कैच माई ब्रेथ, और ब्रीदिंग कंट्रोल जब भी हो जाती है लाइक 5 to 6 सेकेंड्स के बाद वापस 3 सेट्स और कर देता हूँ। और उससे क्या होता है, मेयो रेप्स मेरे हो जाते हैं एंड माई मसल गेट लाइक रियली गुड टारगेट मिल जाता है उसको। तो अच्छी तरह से टारगेट हो जाते हैं एंड लाइक जिस चीज़ के लिए हम लोग जिम में आए वो चीज़ हो जाती है। तो या एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई बैक, और उसके वजह से ही मैं इतना लाइक मेरी बैक ऐसी सीधी थी तो अभी ऐसी हो गई है, लाइक वी साइड हो गई है, नहीं तो मेरी बैक पूरी सीधी थी। तो उसके वजह से मैं लाइक मेयो रेप्स और लेंथ एंड पार्सल में ट्रेन करने की वजह से, मोस्टली मेयो रेप्स की वजह से मैं ये बैक डेवलप कर पाया। और दूसरी बात, सिर्फ 2 एक्सरसाइज मैं करता था, लाइक एक वर्टिकल मोशन में और एक हॉरिजॉन्टल मोशन में, क्योंकि मेरे पास टाइम उतना ही है और मैं लाइक 7-8 एक्सरसाइज ऐसे मैं नहीं कर सकता बैक के लिए, अलग अलग मसल फाइबर्स के लिए अलग अलग। और मैं उतने एडवांस लेवल पे हूँ भी नहीं कि मुझे इतनी सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो फिलहाल लो वॉल्यूम में मेरी बॉडी अच्छी से रिस्पॉन्ड कर रही है, तो इसीलिए मैं लो वॉल्यूम वर्कआउट करता हूँ। और जिस टाइम रुक जाएगी, लाइक आई डोंट सी एनी प्रोग्रेस, उस टाइम मैं क्या करूँगा, आई विल जस्ट गो एंड इंक्रीज 1 or 2 एक्सरसाइजेस, और उससे मेरा लाइक वर्कआउट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले आके मैं लाइक हाई वॉल्यूम वर्कआउट से चालू करूँ। मेरा लाइक बिगिनर्स मैंने बहुत सारे देखे हैं, तो हाई वॉल्यूम वर्कआउट से चालू कर दे, विच इज़ रॉन्ग एंड यू डोंट नीड हाई वॉल्यूम वर्कआउट। लो वॉल्यूम वर्कआउट विल वर्क डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो यह लो वॉल्यूम वर्कआउट इज़ गुड। अगर लो वॉल्यूम वर्कआउट नहीं होता तो मेरे ख्याल से जितनी भी मेरी लाइक मसल डेवलपमेंट हुए उतनी हो ही नहीं सकती थी। एनीवे, थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ, लाइक बात करके तो 1-2 मिनट हो गए हैं, तो रेस्ट थोड़ी कर देता हूँ, 30 सेकेंड्स 50 सेकेंड्स, और चालू कर देता हूँ लास्ट वर्किंग सेट। मेयो रेप्स रहते हैं
लैट पुल डाउन कंप्लीट हो गए। सिमिलर करेंगे और क्या करते हैं, सेट कंप्लीट करते हैं और मेयर्स में चले जाते हैं एंड विल सी कि लेंथन पोजीशन पे अगर ट्रेन हो सकता है तो वैसे करेंगे, नहीं तो लेट्स सी क्या होता है। मुझे भी मालूम नहीं, क्योंकि जब तक सेट करता हूँ नहीं तब तक समझेगा नहीं कितना फटीग्ड हो गया है। खत्म हो गया।